किसी भी डेटा प्रोसेसर और फिड्यूशियरी के लिए ये ज़रूरी है कि उनके यहाँ प्रॉपर सिस्टम लेड हो कि डेटा कैसे प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले ये भी ज़रूरी है कि कोई ये स्टडी करे कि उस प्रोसेस में कहाँ कहाँ पर्सनल डेटा में रिस्क है। इसी को डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। और हालांकि अभी इंडियन डीपीडीपी एक्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, रूल्स अभी आने हैं, लेकिन फिर भी हम बात करने वाले हैं कि डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट में हमें भारतीय नागरिक को, भारतीय कंपनियों को क्या क्या करना चाहिए। ये इनके हाईलाइटिंग वर्ड्स एक्ट में से हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स जो हैं जैसे वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रही हैं वैसे ही यहाँ पे इस वीडियो में डिस्क्राइब की है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, हम आज डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों चाहिए हमें, करना ही क्यों है डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट? वो इसलिए करना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो प्रोसेस एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ प्रोसेसर, एज अ फिड्यूशियरी जो प्रोसेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को इस्तेमाल करने में क्या कोई रिस्क है हमारे डेटा प्रिंसिपल्स के पर्सनल डेटा को। एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेनी ज़रूरी है, एक एक स्टेप को समझना ज़रूरी है और कहाँ पे पॉसिबिलिटी है लीकेजेस की, और उसको उस हिसाब से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। ये लीकेज पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके आईटी वाले बोलें कि भाई मेरे पास एक सर्वर है, मैं उसमें डेटा रख लूँगा, लेकिन सर्वर को एक्सेस आईटी के सब लोग करते हैं, वो तो रिस्क है। आपको वहीं डिफाइन करके वहीं उसको प्लग इन करना पड़ेगा कि आईटी के लोगों को तो सर्वर को एक्सेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सर्वर को कौन एक्सेस करेगा? सर्वर को वो प्रोसेसर एक्सेस करेगा जिसको वो डेटा चाहिए, है ना। ऐसे ही अगर कोई और एक्सेस करता है तो क्या वो लॉग हो रहा है, जिससे कि अगर ब्रीच हो जाए तो पता लग सके कि किसने किया। ऐसे अगर आपकी किसी प्रोसेसिंग एक्टिविटी में आप डाक भेज रहे हैं, तो जो आपने कुरियर कंपनी यूज़ की है उस कंपनी की क्या रेपुटेशन है, क्या वो ढंग से कुरियर भेज सकती है, कंपनी की स्टैंडिंग क्या है, और आपके उसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट हैं कि जब आप उसके साथ अपने कस्टमर का नाम, पता और फ़ोन नंबर शेयर करेंगे तो वो किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगा। कुरियर ठीक से पहुंचेंगे, ठीक जगह पहुंचेंगे, और उनके फ़ोन नंबर्स कहीं मिसयूज नहीं होंगे। उनके कुरियर के लड़के आपके कस्टमर को बिना बात के बार बार तंग नहीं करेंगे। ऐसे सभी स्टेप्स का इवेल्युएशन होना ज़रूरी है, कल डेटा कलेक्शन के टाइम पे भी, डेटा प्रोसेसिंग शुरू करने के टाइम पे भी, और कभी भी आप अगर अपने प्रोसेसिंग सिस्टम में कोई चेंज लाते हैं, जैसे आपने कुरियर एजेंसी चेंज कर ली, तो वो सारे की सारी जो रीवैल्यूएशन है वो होनी चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि डीपीआई आप 6 महीने में या साल में एक बार करें, लेकिन अगर आपके सिस्टम्स में प्रोसेसिंग चेंजेस आते हैं, आपके सिस्टम में कोई और चेंज आता है, आपको लगता है कहीं कुछ रिस्क है, तो आपको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट इमीडिएटली नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले करनी चाहिए। और ये डेटा फिड्यूशियरी और डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर डीपीओ की जिम्मेवारी है कि उसको ये आपकी कंपनी के लिए करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। हम चाहते हैं कि जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उस पर्सनल डेटा को लेके रिस्क मिनिमाइज हो जाए। कोई भी जना सर्वर एक्सेस करके किसी का फ़ोन नंबर ना लेके जाए, कोई भी जना कुरियर वाला उस जिसको फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है वो उसे मिसयूज़ ना करे, क्योंकि कस्टमर हमारा है, उसने हम पे विश्वास किया। अगर हम उसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे, अगर हम उसके यूज़र जो डेटा प्रिंसिपल को राइट्स दिए हैं डीपीडीपी एक्ट ने, उनको बचा के रखेंगे, उसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, ट्रस्ट और रेपुटेशन बढ़ेगी, और आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फिड्यूशियरी, एज ए प्रोसेसर जिससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको अपनी कमिटमेंट दिखा सकेंगे कि हम कमिटेड हैं कि हमें तुम्हारा डेटा चाहिए एक लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए, और हमारे यहाँ से तुम्हारा डेटा ना तो शेयर होगा गलत तरीके से और ना ही कोई मिसयूज़ कर पाएगा और शेयर डेटा को। इस सब के का जो एंड रिजल्ट है, जिसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट एक फिड्यूशियरी और एक ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोसेसर को मिलता है, वो ये भी है कि इस सबसे आप डीपीडीपी एक्ट से आराम से कंप्लाई भी कर सकते हैं। जो आपका एंड टारगेट है, पेनल्टीज क्या है वो एक जगह है और उस पर हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आपका नुकसान जो आप गिन ही नहीं सकते, जो आप कस्टमर लूज कर सकते हैं वगैरह टाइप के जो नुकसान हैं, मार्केट रेपुटेशन के जो नुकसान हैं, कस्टमर ट्रस्ट के जो नुकसान हैं, लैक ऑफ कमिटमेंट के जो नुकसान हैं, उनके आगे कोई वैल्यू नहीं लगाई जा सकती। इसलिए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत ज़रूरी टूल है जो आपको हर प्रोसेस से पहले और हर प्रोसेस में कोई भी चेंज लाने से पहले करना चाहिए। आगे चल के हम डीपीआईए के बारे में और बातें भी करेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप पहले लाइक आइकॉन दबाएं
मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।